राजकुमार बने तो पूर्व की अपूर्व साधना है। राजकुमार के जीवन में भी त्याग का बल संयमित हुए तो पूर्व नंदन राजस्य के भाव में उनके अद्भुत तप त्याग का आराधन था। यहाँ साधनाओं में त्याग करने के बाद भी कठिन से कठिन कष्ट सहन किए, तो वो भी पूर्व भूमिका में जब उन्होंने 11.5 पौने 12 लाख जितने 11,86,000 जितने मासिक श्रवण किए, तो वो कष्ट पूर्व में सहन किए थे। प्रभु महावीर की जीवन यात्रा को, कोई भी तीर्थंकर की जीवन यात्रा को यदि हम देखते हैं तो एक बात फाइनल है कि उन्होंने अपने आत्मा के लिए काम किया और उन्होंने आत्मा के लिए सबको बात की, क्योंकि शाश्वत स्वरूप जो है उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। जो स्वरूप नाशवंत है उसको कितना भी सजाया जाए, आप जितना भी चाहो, लेकिन आपके हिसाब से कुछ नहीं होना, निश्चित उसमें परिवर्तन है। तो दो चीज फिक्स है, शाश्वत को बदला नहीं जाता, नाशवत को आप अपने हिसाब से थोड़े टाइम कर सकते हो, बाकी वो निश्चित नहीं रह सकता। तो जहां शाश्वत और अशाश्वत पर्याय उद्गल जिसे कहते हैं, नाशवंत चीज कहते हैं, वो अलग है और आत्मा अलग है। बस फर्क इतना है कि दृष्टि यानी कि नजर बदल जाए तो काम हो जाए। दो अंधे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, परेशानी है या नहीं? 3 अंधे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, परेशानी है या नहीं? 100 अंधे होने के बाद 100 काउंट करने जाओ तो ज्यादा संख्या है, तो ज्यादा संख्या होने के बाद भी वो जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? दिखता ही नहीं किसी को। ज्ञानी कह रहे हैं 1 भाव, 100 भाव, 1000 भाव, लाख भाव, जब तक विजन क्लियर नहीं होगा, दृष्टि परिवर्तन नहीं होगी, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं वो सम्यक भावनाओं में नहीं आएगा, तब तक अंधो अंध बुलाए, ऐसा आनंद नंदी महाराज ने एक सेंटेंस रखा, स्तवन में रखा। और ज्ञानी ने कहा है कि मिथ्या जाति अंधनो दोष ना हो, मिथ्या भावनाओं से उसकी दृष्टि खुल नहीं सकती, यानी कि वो विजन क्लियर नहीं हो सकता। तो यहाँ दो बात आई, या तो हमारे बहुत सारे जो भाव थे पूर्व की जो हमारी यात्रा थी, वो यात्रा सारी की सारी हमने जो व्यतीत की है वो हमें पता नहीं, इसके लिए इसी जीवन को स्वीकार किया, मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे, न आत्मा को स्वीकार कर रहे, न अगले भाव को स्वीकार कर रहे। मृत्यु को स्वीकार किया तो इसका मतलब ये है कि उसे इस भाव में तो कुछ संभालना है, मृत्यु आएगी, सबको सब छूट जाएगा, ये समझ के भी परिवार की व्यवस्था कर देता है कि भाई बच्चों को दुकानदारी है, शादी ब्याह में उसके पैसे सब मैनेज कर देते हैं। वजह एक ही है कि उसे ऐसा पता है कि मृत्यु आने वाली है, मृत्यु देख रहा है, इसके लिए वो स्वीकार रहा है। नया भाव, नई दुनिया, आत्मा देख नहीं रहा है, इसके लिए उसे स्वीकारना कठिन है। तो जैन शासन की मूल नींव ये थी कि आत्मा को माने बिना वो धर्म में कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का बल वो साधना का प्रारंभ स्थिति है, आत्मा का स्वीकार करना। अब जहां पर परमात्मा महावीर देव की पूर्व होकर हम साधना यदि करेक्ट करें, तो उनके जीवन में एक राजा होने के बाद उनको त्याग करने की आवश्यकता क्या है? एक तीर्थंकर अवस्था में तीर्थंकर पद मिलने वाला है, तीर्थंकर ही है, पूर्व के तीसरे भाव में डिक्लेयर हो गया था। वो तीर्थंकर की आत्मा को करोड़ों देवी देवता वो अभिषेक के लिए ले क्यों जाते हैं? उनके शरीर को देख के, उनके राजपाट को देख के, उनके त्याग को देख के, उनसे ऐसा क्या उनमें प्रभाव था, या तो ऐसी कैसी उनकी गुणवत्ता थी, ऐसी कैसी आत्मा के बलवत्तरा थी कि जिसके हिसाब से करोड़ों की संख्या में देवी देवता उनसे जुड़ गए। यदि ये चित्र हमें पता है, ये कहानी, ये स्टोरी, ये बातें, ये इतिहास, यदि ये प्रभाव कथाएं हमें पता है, तो हमारे पास निर्णय शक्ति आनी जरूरी है कि हम किस बेस पे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यदि जीवन जो मिला है और उसी जीवन को लेकर जीना है तो नो इश्यू। बहुत सारे ऐसे जीव इसी संसार को पूर्ण करते हैं, इसी संसार में जवाबदारी निभाते हैं, इसी संसार में उसे पता है कि जितना जीना इतना जी लेंगे, नया कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब पूर्व की दुनिया है। पूर्व में जो था वही यहाँ है, तो नया कुछ भी नहीं। जैन दर्शन नया विजन देती है, यानी कि नया दर्शन देती है, वरना तो जैन दर्शन के अंदर हरिभद्र सूरी जैसे, गौतम स्वामी जैसे एंटर नहीं होते। अदर ऑलरेडी वो जैनिज्म में, यानी कि जैन कास्ट नहीं थे, जैन कुल नहीं मिला था, तो जैन कुल न मिला तो भी उन्होंने साधना की, जैन कुल मिला है तो साधना का अता पता नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलना वो पुण्य के कारण है, लेकिन कोई भी कुल मिलना और उस कुल को समझकर, यानी कि मानव जीवन को समझकर उसे सफल कराना, वो महापुण्य का कारण है। हमारे पास पुण्य है ऐसे समझ के हम फ्री हो गए,
और जिसके पास मानव जीवन है लेकिन उसे पता है कि इससे आगे भी कोई दुनिया है, ये मानव जीवन में जितनी अनुकूलता, जितने सुख, जितनी समृद्धि, जितने साधन है, जितनी भी जिंदगी है, उससे भी अधिक कुछ आगे नए दुनिया है, उससे पार जाना है। ये स्थिति इसकी निर्मित होती है जिसका महापुण्य का उदय होता है। पुण्य के उदय से क्या मिलता है? सुख, अनुकूलता, शरीर, समाज, परिवार, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान, सब पुण्य का कारण है। पाप की वजह से क्या मिलता है? दुख, परेशानी, अनाथ आश्रम, विधवा, बीमारियां, पैसे की कमी, कर्जा, बार बार परेशानी होना, बीमारियां खाना, मरने की इच्छा होना, सुसाइड कर देना, अपघात करना, ये सारे पाप कर्म के होते हैं। पुण्य पाप कई बार खेल खेल लिए पूर्व के भव में, कितनी बार हमें ये सारे संसार के व्यवस्था में हम रहे थे, सारे संसार में हमारी पूरी स्थिति ऐसी थी, पूर्व के कितने भव ऐसे थे। बात आती है कि 1000 अंधे भी हो तो भी रास्ता पार करना हो तो भी तकलीफ है। बात यह है कि हजारों भव तक यदि हम देख नहीं सकते हैं तो इस भव में हम देख ना पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही दुनिया है। पीड़ा हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें द्रव्य सुख दिखाई दे रहा है। हमारे अंदर छिपी हुई जो जैन दर्शन के लिए स्पष्टता नहीं है, उसके लिए हमारा कोई नुकसान नहीं। जैन धर्म और जैन दर्शन का फर्क आसमान जमीन का। हरिभद्र सूरी महाराज ब्राह्मण थे, गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, चंड कौशिक जानवर था। कौन थे? साथ में जानवर थे ना। इन लोगों को शास्त्रकारों ने शास्त्रों के अंदर उन लोगों की बात क्यों छोड़ी, इन लोगों की बात छेड़ी क्यों, इन लोगों की बात क्यों रखी? वजह क्या? एक जानवर क्या अपने जीवन को बदल सकता है? एक जानवर अवस्था में इतना क्रोधी, चंडकोशिक, इतना पूर्वभव के पाप लेके आया और जहां देखे उसको मारने की भावना, इतने आवेश में, इतने क्रोध में, इतना मन अशांत रहके वो इतने हिंसा के कारण, इतनी भयंकर मन की भावनाओं के कारण वो सबको मारता रहता है, सबको परेशान करता रहता है, तो भगवान सबको नहीं छोड़ता। ऐसा जीव परिवर्तन में आ सकता है। एक भयंकर चंड कौशिक, क्या नाम? चंड यानी रुद्र, चंड यानी खतरनाक, भयंकर, फुल एग्रेसिव। एक चंड कौशिक, एक जानवर है, सांप है, पूर्व की कोई पुण्य थी, उससे उसे लब्धि मिली, यहाँ आया, यहाँ वो आवेश कम नहीं हो रहा है, जहां देखे वहां जहर डालना, जहां देखे वहां आग डालना, जहां देखे वहां सब भस्मीभूत कर देना, पेड़ के पेड़ जला के खाक कर देना। एक ऐसा भयंकर पाप को लेकर चलने वाला वो व्यक्ति, यानी कि वो जानवर, वो जीव, वो जब परमात्मा महावीर स्वामी को खुद चंद्रकोशिक को दंश दे रहा है, वो परेशान होके वापिस दूसरी बार दंश दे रहा है, वो सोच रहा है कि मेरी ताकत से तो कोई बच नहीं सकता, ये कौन बच रहा है? वापिस डबल पावर से, ट्रिपल पावर से, वापिस जोर से वो दंश दे रहा है। और परमात्मा को जब वो दर्द महसूस नहीं होता है तो उसे सोचने का मौका मिलता है, यह कौन? तब परमात्मा ने उसको कनेक्ट किया, वो आ रही है, तू कौन है, तू कहां है? उसके पास में अमृत ले। बात इतनी है कि जानवर में परिवर्तन आ सकता है कि नहीं? किसके कारण? भगवान के कारण। यस, भगवान के कारण। लेकिन भगवान ने उनको ज्ञान दिया इसके लिए, भगवान ने उसको रास्ता बताया इसके लिए, भगवान ने गौतम स्वामी को भी रास्ता बताया, चंडकोशिक को भी रास्ता बताया। भगवान के वचनों ने कुमारपाल महाराजा जो 55 साल तक पापी थे, कुछ नहीं थे, उसको भी रास्ता बताया। और भगवान खुद जब सुनसान के लिए धर्मराज बोल रहे तो भी भगवान ने उसको इशारे से रास्ता बताया। भगवान का काम सिर्फ मग्गदयाम मार्ग का है। एक शिक्षक का काम, एक ट्रेनर का काम, एक कर्नल ऑफिसर का काम, एक मिलिट्री का काम, वो तैयार करता है कि तुझे बंदूक कहाँ चलानी है, तेरे हिसाब से मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा। टीचर बोल नहीं रहा है कि मैं तेरी एग्जाम दूंगा, डॉक्टर कह नहीं रहा है कि तेरी जवाब मैं लूंगा, वो तो आपको रास्ता बता रहा है। मग्गदयाम वो रास्ता बता रहे हैं कि भाई तुझे ये करना है। अब स्पॉट पे जहां जहां जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसमें निर्णय किसको लेना? डॉक्टर बोलेगा घर आके दवाई लो, टीचर बोलेगा एग्जाम पेपर में आंसर लिखो, कोई कर्नल जो बड़ा ब्रिगेडियर है इस मिलिट्री का, वो बोलेगा कि भाई तू युद्ध के मैदान में यहाँ पर तू यहाँ गोली चला। उनका काम सिर्फ सिखाने। भगवान और गुरु उनका काम निमित्त कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस करके यू कैन गो दैट, आपको वहां जाना है, आप पहुंच जाओ। भगवान ने रास्ता बताया, तेरी आत्मा में अनंत शक्ति है मेरे जैसी। कितनी है? अनलिमिटेड। कब से है? आज की नहीं है, आज जन्म लिया इसके लिए नहीं, अनंत काल से। अनंत काल किसका हुआ? शरीर का हुआ, हाँ हुआ, लेकिन ये नहीं, अलग अलग। कर्मों का हुआ, हाँ ये नहीं, अलग अलग। परिवार का हुआ, ये नहीं, लेकिन अलग अलग।
या जो भी अनजानों का मिलन है, या जो चीज आज हमारे पास है, उनका निश्चित एक रूल्स है, वो बदलने वाला है। उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है कि ये तुम्हारी नहीं, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है कर्मों की, ये कभी भी परिवर्तन होने वाला है। तो यदि कर्म बदलाव लाता है तुम्हारे कहने से या न कहने से, तुम्हारे समझने से या न समझने से, तो कर्म का बदलाव यदि निश्चित है तो हर चीज बदलने वाली है, तो कब तक वो चीजों को संभाल के रखना है, कब तक? हा? आप नॉर्मली भी एक व्हीकल वो पुराना होता है तो चेंज करके नया लाते हैं। आपको पता चला कि 20 साल घर में हो गए और घर डीलर से मांग रहे तो तुरंत चेंज कर देते। आपको पता लगा कि कपड़ा नया लाया था लेकिन 15-20 दिन या महीने भर में कुछ प्रॉब्लम होगा, चेंज कर दे। दो हर जगह पर आपको पता है कि जो चेंज करना है वो करना ही है। मन को चेंज करने का अवसर कब है? मुहूर्त कौन सा? यदि गुरु ने ज्ञान दिया है, यदि परमात्मा की वाणी, परमात्मा के वचन, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की निष्ठा यदि हमें कुछ दे रहा है, तो हमें फीलिंग्स होती है, हमें मन में ऐसी भावना होती है कि उनके पास जाने के साथ, काम से कुछ लेने आने के बाद वापिस संसार के अंदर, व्यवस्था के अंदर मेरा मॉडल चेंज हुआ है। यदि बदलाव नहीं आया है तो उस बदलाव के नाते हमें पुरुषार्थ इसके लिए करना चाहिए कि चंद्र कौशिक जैसे जानवर भी बदल सकते हैं, नॉन वेज यानी कि जैन कुल में जन्म मिला नहीं ऐसे ब्राह्मण हरिभद्र सूरी महाराज, गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के 400 शिष्य और गौतम स्वामी से कंसल्ट ऐसे 1500 तापस, सब अपनी आत्मा का उद्धार किया है। वजह एक ही है, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन लेवल। उसने अपने आप को देख लिया, अपने आत्मशक्ति को उजागर करने का रास्ता मिल गया। तो हमारी बात इतनी चल रही है कि अंधापन कब तक? आंखें हैं तो ही देख सकते हैं कि ज्ञान है तो देख सकते हैं? हाँ, यानी आंखें हो तो देख नहीं सकते, आंखें हैं तो देख नहीं सकते हैं कि देख सकते हैं? हाँ, आंख से देखा जाता है कि ज्ञान से देखा जाता है? जो अंध है उसके पास ज्ञान है तो नो प्रॉब्लम, आंखें हैं लेकिन ज्ञान नहीं है तो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वो जो देख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी चीज देख रहा है, सामान्य चीजों पे ही उसका फोकस जा रहा है, विशिष्ट चीजों पे नहीं जा रहा है। कल बोला था कि 5 शरीर होते हैं, वो पांचों शरीर में औदारिक, मैत्रीय, आरक, तेजस, काल, वो 5 शरीर की पूरी जो डेफिनेशन, जो अलग अलग प्रकार की उनकी व्याख्या बताई है। तो देव का जो जीवन है, नरक का जो जीवन है, उसमें फाइनल है कि उतने साल उसे वो व्यतीत करना है। उनका पूरा जो मैजिक बॉडी है जिसे मैत्रीय शरीर कहते हैं, उसमें वो अलग अलग नए नए देह बना सकते हैं। देवलोक के अंदर वो अलग अलग देश से कहीं दूर जा सकते हैं, वो अलग अलग देश से कोई भी रमूजी यानी कॉमेडी कर सकते हैं, अलग अलग देश से किसी को आश्चर्यकारी चीजों में ले जा सकते हैं, कहीं भी घटना वो घटा सकते हैं। ये देव की दुनिया में उनके पास पुण्य है तो कर सकते हैं। नारक की दुनिया में उसको कम से कम 10,000 साल के बाद लाखों साल तक उसे दुख सहन करना है, तो वो सहन करने में उसे कितना भी मारे, काटे, जलाए, उसको परेशान करे, उसको कितना भी छेदन करे, मेहनत करे, डांट दे, वो तेल की तरह उसे तल दे पूरी की तरह, लेकिन उसको वहां पर फाइनली उसकी बॉडी मैजिक है, वो कनेक्ट हो ही जाएगी। दर्द भयंकर हो, ये मैजिक बॉडी की पूरी डेफिनेशन है। वैक्रिय शरीर इंसान को नहीं होता है, मानव को नहीं होता है, सिर्फ देव और नरक होता है। वही दूसरा जो शरीर है औदारिक, 5 शरीर है ना, इनमें 3 नॉर्मल शरीर है, 3 शरीर जो कंटिन्यूटी 3 शरीर है ना उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन जो दूसरे 2 शरीर है उसमें चेंज करना पड़ता है, चेंज होता नहीं। 3 शरीर में आप चाहो ना चाहो चेंज होना है, लेकिन जो 2 शरीर है 2 पॉइंट से उसमें आपको बदलना पड़ेगा। 3 है वैक्रिय, आहारक और औदारिक। और 3 जो है वो तीनों के तीनों आप चाहो या ना चाहो, धर्म सत्ता ने चाह दिया तो आपके शरीर में कीड़े डाल देंगे, और उसने चाहा तो बहुत सारा कीड़ा था बॉडी में तो चेंज भी हो जाएगा, आपके हाथ में है। वैक्रिय शरीर है वो चेंज होने वाला है, उसकी आयुष्य पूर्ण होने, आयुष्य पूर्ण हो वो बड़ी छोड़ के उसको आगे जाना। औदारिक शरीर यहाँ मानव जीवन मिला, मानव जीवन में साधु जीवन स्वीकारा, साधु जीवन में गंधर्व बन गए, श्रेष्ठ साधु भी बन गए, लेकिन ये बॉडी पर काम की नहीं, वो भी छोड़ दी। कितने भी इससे साधना कर ली, शरीर निचोड़ लिया, कितने भी तप त्याग की आराधना की, लेकिन ये छूटने वाला है। एक आहारक बॉडी होती है जो साधु जीवन में जो बहुत पावरफुल साधना करते हैं, उसके बाद कभी उसको डाउट्स होते हैं तो श्रीमंत स्वामी तक वो बॉडी भेज सकते हैं, एक इलास्टिक जैसा। तो ये जो बरगना है, मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं, रेंज कहते हैं जिसे, वो रेंज की पूरी बॉडी है कनेक्ट है। अब साइंस के इतने सारे प्रयोग है, मृत्यु के बाद आदमी कितने टाइम पर, यानी कि आत्मा कितने टाइम पर वहां जन्म लेती है, मृत्यु के बाद बॉडी में कितना मूवमेंट हो सकता है, मृत्यु के साथ बॉडी का वेट
जब मृत्यु के समय था और उसके 5 घंटे के बाद इतना होता है कि अलग होता है। ये सारे रिसर्च ऑलरेडी साइंटिस्टों ने किए हुए पता चलता है क्या है। उन्होंने आज किए, जब सैनिक महाराजा प्रभु महावीर थे तब उन्होंने उस टाइम सैनिक महाराजा उसी टाइम किए कि आत्मा जैसा है या नहीं है। बात ये चलती है कि यार चंद्र कोशी जानवर गति है और उसमें यदि परिवर्तन पॉसिबल है तो फिर इंसान का पॉसिबल कितना परसेंटेज क्लियर हो सकता है, इंसान कितने लेवल पर आगे बढ़ सकता है। शरीर भी बढ़ता है, उम्र भी बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है, विचार भी बढ़ते हैं, कोई रिलेशन में कोई हुए कि भाई विवाह, हाँ तो रिलेशन बढ़ते हैं कि जीवन में कुछ भाव धर्म भी बढ़ता है। बढ़ोतरी किसकी होती है? 60 साल हो गए, उम्र बढ़ गई, जो क्या दिमाग बढ़ गया, हाँ विचार सकारात्मक हो गए। तो 60 साल की उम्र में तो इतने यदि पॉजिटिव होते हैं तो 100 साल की उम्र में तो भगवान बन जाए आदमी। इसलिए बुरा तो सिखाया नहीं, हमें सही सिखाया है। स्कूल में जाओ, माता पिता के पास जाओ, मंदिर में जाओ, महाराज साहब के पास जाओ, कहीं भी जाओ, अपने हवाले से करना है, गलत तो बोले नहीं। तो गलतियां जो है वो आई करा है, कने निकालिए અને નિકાલ્યું है तो खाली प्रति को क्या करना, जो ओपन माय डेटा है वो डेटा अपडेट ले रहा है कि चेंज ले रहा है, मायरा डेटा अपडेट ले रहा है कि चेंज ले रहा है। कोई चीज गलत है, हावल नहीं है, फॉर्म नहीं लागे तो जट મને ચેન્જ કરવી ઓરો દિમાગ ઠिकाने नहीं गए, अठरा पापो हाथ जुड़ियामो અને हर बार ओपरे क्रोधितमो, हर बार ओपरे निंदक बनो, हर बार ओपरे यूज था पड़ेगा ने करे फसावनो है, करे ने कौन में लेनो है ओपरे ओपरे करने यूज करवानी सिस्टम ओपरे आवे के तो वो अपने आपको कोई अपने यूज करे तो અને કોઈ કે घर ऑफ कर यू है आशा कोई नहीं, तो वो अपने भगवान का अवतार। चालबाजी में कोई इंसान महान नहीं बन सकता। पापों के साथ रहता हुआ व्यक्ति वो पापों को समाप्त कैसे कर सकता है? पाप तो पसंद है उसको। तो जब कंडीशन ये बन रही है कि मृत्यु का भी रिसर्च होता है और मृत्यु का रिसर्च शास्त्रकारों ने, ज्ञानियों ने, शास्त्रों ने और अपने केवल ज्ञान में बताया है, तो ये मृत्यु किसकी होती है? स्थूल शरीरों की होती है, सूक्ष्म शरीर की क्यों नहीं? 3 शरीर जो बताया है वो तीनों शरीर में मृत्यु निश्चित है। तो इस मृत्यु को लेके हमारे इस जीवन में हमें इस शरीर के साथ हमें जो साधना करनी वो तो हमने कर ली, हम कर रहे हैं, तैयारी है। तो शरीर यदि साधना में जुड़ता है, पाप त्याग करने के लिए तब त्याग में भी जुड़ता है, पाप छोड़ना है तो तब करना है, पाप से पैसा इकट्ठा करना है तो दान भी करना है। इधर हमने बहुत खाना पिया, ठूस ठूस के जो नहीं खाना था वो खाया तो तब जरूरी है। हर चीज के पीछे आपका त्याग होगा, चाहे भोजन का हो, चाहे कोई पैसे का हो, चाहे कोई मन के विचारों का हो, कुछ ना कुछ त्याग तो है। क्योंकि त्याग इसके लिए है कि वो आपको पता है कि ये सॉल्यूशन पापों का यहाँ से ही मिलेगा। तो जो शरीर से जो त्याग हो रहा है, शरीर जो चीजों का त्याग कर रहा है, शरीर का त्याग, शरीर से क्या क्या त्याग होता है? भोजन का होता है जिसका नाम तप है, पैसे का होता है जिसका नाम दान है, परिवार का होता है जिसका नाम दीक्षा है, कर्मों का होता है जिसका नाम ज्ञान है। ये सारा त्याग कौन कर रहा है? एक राउंड होता है शरीर का, शरीर धीरे 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 सब कुछ छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। लेकिन इस शरीर से इंक्लूडिंग, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक मन भी है, जो मन शैतान का काम करता है, जो मन पापों के साथ जुड़ जाता है। तो बात ये थी कि हमने शरीर मिला, 3 शरीर अलग अलग हम छोड़ के आए, और उस शरीर के छोड़ने के बाद भी इस जीवन के अंदर हमारे पास सब सही सिखाने वाले थे, तो गलतियां आई कहां से? यदि पूर्व भाव में कोई गलतियां थी तो आज वो कनेक्ट हो रही है, यदि पूर्व भाव में वापस जाना हो तो गलतियों में रहना। तो सीधा एक नॉर्मल आपको एक प्रश्न, एक क्वेश्चन है कि क्या पूर्व भाव जैसी दुनिया ही जीनी है? पूर्व के भाव में जैसी दुनिया व्यतीत की थी ऐसी नई दुनिया आनी चाहिए? यानी नया जो एग्रीमेंट बन रहा है आपका, बुकिंग थर्ड क्लास का है या फर्स्ट क्लास का है? ट्रेन में जनरल बुकिंग है कि वीआईपी है? क्यों? जनरल आपको यहाँ से राजस्थान जाना, जनरल ट्रेन में नहीं बैठते, कम टिकट है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों क्यों सीट आया ऐसी? आपको प्लेन में भी जाना है तो ऑलरेडी रिफ्लेक्स क्यों? क्लास 1 की टिकट क्यों लेना? वजह क्या? अनुकूलता है, शांति से चले जाए। इसे लंबी यात्रा 36 घंटे जाना है तो अपने को सीट आया ऐसी में फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। आप अनुकूलता देख के जर्नी तय करते हो तो आप आगे का जो भी काम उसे बुकिंग लेवल पे करते हो। इतना ही नॉर्मल बात भगवान ने बताया है कि नए भोग की यात्रा को किसकी कैसी होगी वो तय कौन करेगा? एक शरीर छूट जाएगा तो वही शरीर वापस मिलेगा, यदि वो शरीर छूट जाए तो वही मिलेगा। कितनी बार ये शरीर को अपनाना है, छोड़ना है,
अपनाने के वक्त भी रोना धोना परेशानी। एक छोटा बच्चा, उनको आप परिवार में आपको पता ही है, छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको 6 महीने जो बच्चा करो 12 महीने का सबको उसके आसपास रहना है, उसको सम्माना है, रोता है, दांत आना, परेशानी होना, वो रोता रहता है, रात को वो सोता भी नहीं, 3-4 बार उठना करना, वापिस उसकी मम्मी या दादा दादी कोई भी उसको लेके घुमाना करना। वो बड़ा होता है, चलना सीखना तो गिरता है, लगता है, नहीं कर सीखता है तो भी सब कुछ होता है, पढ़ाई में याद नहीं रहता है तो भी परेशान। हर चीज जन्म के नाते, जीवन के नाते, प्रारंभ के नाते परेशानियां। और जब बीच में मृत्यु आ जाती है तो बीमारियों की परेशानी, और अंतिम मृत्यु आती है तो नहीं छोड़ना है वो मन में पूरा अतृप्ति आग कैसे छूटेगा इसे। एक बार शरीर छोड़ा कि अनंत बार छोड़ा, और एक बार अभी छोड़ना है तो वापस अनंत बार लेना है। क्या अनंत है या अंत है? एक सोचेगा बड़े बड़े आ जाएगा सब। हाँ, ये तो कुदरत की एक कृपा है कि नॉर्मल विदाउट चार्ज ऑक्सीजन दे रहा है। तो विटामिन डी की दवाई ले रहे हैं, मुंबई में सूरज कम आता है तो, अमेरिका रहता तो उनको यही प्रॉब्लम है, सूर्य नहीं है तो सूर्य अपने आप चल रहा है विटामिन डी के हिसाब से। ऑक्सीजन कोरोना में सीधा मशीन लाके रख दिए, भाई ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लाओ है, नेचुरल ऑलरेडी एटमॉस्फेयर आपको ऑक्सीजन दे ही रहा है। कुदरत विदाउट चार्ज अपने साथ जुड़ी हुई है। न लेना न देना, चैत्र महीना है, नीम का पत्ता है, नीम है, उसका यूज करो बीमार नहीं होगा, क्या उन्होंने पेमेंट लिया आपसे? यदि कुदरत की नेचुरल अपने सोर्सेज से क्लियर हो रही है तो इंसान का जीवन मिल जाता है, तो इंसान का जीवन यदि गॉड गिफ्ट है, कर्म सत्ता ने पुण्य के कारण हमें दिया है, यदि कोई धर्म के कारण हमें जीवन मिला है, तो ये जीवन में हमें कर्मों का अंत करना या अनंत कर्मों का बंद करना। शरीर मिला किस वजह से? हमारा टॉपिक इतना है, हमारी बात इतनी है, अंदर को यदि इतने भी इकट्ठे कर लो तो वो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। एक के जगह पर 1000 हो तो, एक जगह पर 10,000 हो तो, हम यदि रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो एक जीवन विदाउट नॉलेज चला जाता है, बिना ज्ञान से चला जाता है। क्या प्लस माइनस है, कौन से कर्म है, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कौन सा मुझे कुल मिला है, उस कुल की परंपरा में कौन सी मर्यादा है, मुझे कैसे आचार संपन्न में जुड़ना है, ये सारी चीजें आउट ऑफ डेट नहीं है, कंटिन्यूटी है, शाश्वत है। एमआरपी लिखी हुई है ना, वो चीज ऑलरेडी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। फूड का कोई रूल्स होता है कि भाई ये नहीं चलेगा, इससे पॉइजन हो जाएगा। सब्जी का रूल्स होता है कि 3-4 दिन बिगड़ जाएगी, 5 दिन में। और मिठाई का रूल्स होता है कि 15 दिन के बाद ये खराब हो जाएगी। बॉडी का भी रूल्स है, बीमारी आने दो, शुगर आने दो और खाओ रसगुल्ला, उसकी लिपिड भी और रसगुल्ला भी खा सकते हैं। बीपी आने दो, एक बार आप टेंशन आने दो, अब कैलेस्ट्रॉल आने दो, और उसके बाद आप खाओ सब तिला फुला जो खाना है। आपको एक बार ऑलरेडी किडनी फेल होने दो, फिर आप नशा करो, इसका भी ऑलरेडी टाइम पीरियड है कि नहीं है? शुरुआत है, उसका अंत है। जो देह मिला है वो पूरा पर्याय है। जो देह जिसको मिला है उस देह का रूल्स है कि ये देह बदलने वाला है, आगे इतने देह मिलने वाले हैं। इस देह से आज जो मिला और कुछ नहीं किया तो आगे वो मिलेगा तो भी करना क्या है, डिसाइड कौन करेगा? परमात्मा करेंगे, गुरु करेंगे। उन्होंने तो रास्ता बताया, उन्होंने क्या तुझे वहां जाना है। डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख के दे सकता है, घर आके कह नहीं सकता तुम दवाई लिया नहीं लिया, क्यों नहीं ले ले, तू नहीं लेता मैं लूंगा। टीचर उसको ऑलरेडी प्रिपरेशन करा सकता है, स्टडी करा सकता है, उसकी नॉलेज बढ़ा सकता है, उसे कैसे रहना है, क्या पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सिर्फ उसको ऑलरेडी पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, एग्जाम खुद को लेना है। देव और गुरु वो मार्ग बताते चलना हमें। अब आप बोलोगे मौसी गुना है या मौसी गुना हिंगवा मिली हो, खूब खूब आनंद आयो रहोगे, मौसी नॉलेज तो मिली रो, अंतिम को लेवा देवा है ही नहीं, भगवान साक्षात आए तो लेना चाहिए। कौन दादा तुझे राइन श्री महाराज गौतम स्वामी साक्षात आए तो लेवा देना, कोई नहीं का लेने लेनो हमरे और गल्लू का है और लक्ष्य का है आया रहा भगवान साक्षात तेरस 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 आते आया ना हैन दुनिया शास्त्र का नियम हैन क्लोज हुआ रहा मोक्ष માંથી आया रहा दुनिया में वो थोड़ा बात स्पेशल કે તું મને ઘણો યાદ કરતો હતો કે હું આયા तुम्हारी घणी माला करतो तो मैं आया माथा नहीं जाना है बेटे, थोड़ा संसार नहीं छोड़ा मैं तुमने अपनी प्रॉमिस कर करनो का है, लेकिन बात को याद रखना दर्शन करना बड़ा बात है। अब दर्शन हुआ तो राजी हो था, राजी की व्याख्या वैसे था, राजी क्यों हो? एक अषाढ़ी श्रावक उसे पता चलता है कि मेरा मोक्ष पार्षद भगवान की उपासना से है और पार्षद भगवान का जन्म नहीं हुआ, और उनको पता चला कि इस प्रकार से इस डिजाइन से आकृति से परमात्मा का निर्माण करना है, और वो मूर्ति इतनी अजब गजब की आकर्षित बना देते हैं और परमात्मा के साथ पागल हो जाते हैं।
आषाढ़ी श्रावक का मन परमात्मा के साथ ऐसा जुड़ा, वो मर जाने के बाद भी उसका मन छिड़ा, देह चला गया, मन नहीं। इसके लिए देवलोक में लेके गए, 11 लाख साल तक देवलोक में उसकी पूजा हुई, संकेश्वर पाठ में। तो ये कोई मूर्ति थोड़ी है, परमात्मा की कल्याणकारी दिन थोड़ी हमारे लिए, वो तो एक विशिष्ट ऊर्जा की ऑलरेडी अवतरण की स्थिति है। इस दिनों के अंदर जब जितनी भावना, जितनी भक्ति, जितने हम जुड़ते हैं ना, इतने परम आशीर्वाद उनसे मिलते हैं, क्योंकि उनके कल्याण करोड़ों करोड़ों देवी देवता बनाते, निश्चय कल्याण परमेश्वर मार्ग का। बात ये चलती है कि हमारे देह से हम क्या कर सकते हैं। हमारा देह यदि सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका पूरा रिमोट मन के आधार पर है। मन ने होता है कि ऐसे करिए, और मन ने जो भी संदेश, मन ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो ज्ञानियों के वचन से किया होगा, तो ही एक देह उपकारी है। बाकी ये शरीर आज मिला, अगले कल बहुत मिले, कॉमन, कुछ नया नहीं। इस शरीर की यात्रा, देह की यात्रा, ये चलती रहती है, पुण्य की यात्रा। पूर्व भाव में जितने शरीर मिले वापिस नहीं मिले, पूर्व भाव में जितने पुण्य थे, जितना अनुभव था, जितना सुख था, वो मिला था, वापिस मिलेगा। छोड़ने के लिए चाहिए या रखने के लिए चाहिए? देवलोक की दुनिया छोड़ के आए ना, तो देवलोक का जो देह था वो भी छूट गया, उसके साथ जुड़ा हुए बहुत सारी चीजें, बहुत सुख संपत्ति, बहुत हीरे मोती माणिक, सब कुछ छूट गया। उठने की विद्या थी, बॉडी चेंज करने की विद्या थी, हाँ, जो चाहो वो। बॉडी में कोई ब्लड का पार्ट, शरीर में कोई लहू नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरा बॉडी उसको स्मेल, सुगंध उसकी बॉडी में है, जहां चाहे वो उड़ के जा सकते। ऐसा देह, ऐसा पूरा संसार छोड़ के क्यों आए? वो सुख ज्यादा है कि यहाँ पे सुख ज्यादा है? बाकी कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये सुख से हमें कोई लेना देना नहीं है, जवाबदारी वो निभानी है। उसमें भी सबसे बेस्ट हमें सही रास्ता चुनना है कि मुझे मेरा जीवन कैसा बनाना है। अब शरीर की यात्रा चलती रही तो तीनों शरीर, औदारिक, व्यक्ति और आहत, वो तीनों शरीर में निश्चित रूप से आत्मा बैठने वाली है। ये तीनों चेंज हो गए, लेकिन एक तेजस और कार्म शरीर जो है, कर्म वर्णा जिसे कहते हैं, उष्णता जिसे कहते हैं, वो दो जो शरीर है वो शरीर कंटिन्यू चलता है, यानी कि कर्म सत्ता। अब आपको पता है कितने कर्म आपके बैंक में यानी कि बैलेंस में? कोई कह सकता है कि कल में कुछ भी नहीं होगा, क्यों? आपने बीमा पॉलिसी निकाली, आपने बैंक बैलेंस क्लियर किया, आपने घर के अंदर राशन साल भर का क्लियर कर दिया, आपने सेटिंग कर दिया कि 2 साल के बाद मेरा फार्म हाउस, बंगला या मेरे बिल्डिंग्स, मेरा फ्लैट सब तैयार हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 साल में तुम्हारा सब क्लियर है, यानी कि आपकी जीवन की व्यवस्था ऐसी है कि आगे कुछ नहीं होगा। मैं आज पूछ रहा हूँ कि आपको कल का पता है क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे नहीं बाबू, अच्छा मैंने भी था है कि कल का व्यवहार गोविंदा हाँ नहीं ये था कल का नहीं का व्यवहार, फिर भी फर्क वाले घरे 1 साल को अनाज कर धान को बढ़िया थे और ठाए कि है बीमा ने पॉलिसी ने बैंक बैलेंस ने चोरी और बच्ची की शादी है तो हर साल में गोल्ड लेना करना, અને हर साल में को बैलेंस सेट करनो छोरा रे सेटिंग करावना तो आज के 2 करोड़ रे सेट રાખો અને હેક સિસ્ટમ वो बिल्डिंग बने रही है तो भाई घर लो विद्रोह साल कोई बात नहीं, एक बुक तो कराओ बुक और हैक था 2 साल में सिस्टम जमाई रही है घर 2 साल की हैक सिस्टम जमाई रही है अंथे यू मैंने कह जाओ कि कागज में था नहीं है और फिर लाइफ कट जाएगी। अब एक बार कर देश के आगे ले आओ। जैन दर्शन जिसे मिला है उसका फर्स्ट रूल से बनता है कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं और मेरी जो भी क्रिया है सिर्फ कर्म बदलने के लिए नहीं है, मेरे अंदर छिपी हुई हर दुर्भावना को बदलने के लिए। और मेरी दुर्भावना आज की नहीं है, पूर्व भाव की। हमें तो खाली यहाँ पर कोई ऐसे इश्यूज मिल गए तो हम जुड़ गए वापस। हम जुड़ क्यों गए? वजह क्या है? जो रोड पे गाड़ियां चल रही है और आप भी चल रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो और गाड़ी है और धुआं निकल रहा है, डस्ट है, तो कोई ना कोई कपड़ा भी बिगड़ने वाला है। वही आप शोरूम में बैठे हो, घर पे बैठे हो, तो नहीं बिगड़ने वाला है, नॉर्मल बात है ना। ऐसे हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ऐसी जगहों पर कनेक्ट होते हैं जिसमें हमारी पूर्व भोग की जो मेमोरी है वो क्लियर होती है, यानी पूर्व भोग की मेमोरी कनेक्ट होती है, तो मन में वो पाप वापिस शुरू हो जाते हैं। तो पूर्व भोग के जितने भी पाप है उसको खत्म करने के लिए धर्म है, धर्म क्रिया के लिए नहीं है। पुण्य का उदय है या महापुण्य का उदय है? चंड कौशिक को पुण्य का उदय है या नहीं? गौतम स्वामी हरिभद्र सूरी का पुण्य का उदय है कि नहीं? नॉर्मली पुण्य का उदय है, मानव जीवन मिला है, अनुकूलता मिली। महापुण्य का उदय किसे कहते हैं? अनुकूलता मिलने के बाद भी वो अपने इंटरैक्शन, अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने में जा रहा है, वो हर साइड पे लड़ता नहीं है,
हर चीजों को लेके वो कनेक्ट नहीं होता, उसका छोटा जीवन है, उस जीवन की क्षणिकता को देख के, क्षण बंधुता को देख के सबसे पहले वो रास्ता निकालता है कि मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे कौन कहाँ जाना है। शरीर बदल जाएगा और मन नहीं बदलेगा तो, और न बदलने की वजह क्या, एक आधा घंटा ध्यान तो करो, आंख बंद करके माला गिनना, और माला गिनने के साथ एक शुद्ध स्वरूप परमात्मा का ध्यान तो करे कि परमात्मा कौन है, कैसी चेतना है, उस आत्मा ने क्या किया था, वो समय बैठे थे वो क्या कर रहे हैं। ऐसे 15-20 मिनट आधा घंटा ध्यान करते, मंत्र जाप करते और हम की आराधना करते, एक शुद्ध स्वरूप को देख के, शुद्ध आगमन को लेके एक डिसाइड तो करें कि मेरे में हमने फर्क क्या है। भगवान तो ना रह रहे, भगवान तो मना कर रहे हैं कि मेरे तेरे फर्क ही नहीं है, तू और मैं सेम हूं, मेरे आत्मा में जितना इतना ही तेरे आत्मा में, मैंने जिस हिसाब से अनुकाल मैं अभी मोक्ष में वैसे तो आ सकेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो 1% सेक्स। अभी फर्क नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, भगवान ने परमात्मा का अवतरण कब और कैसे, तो जब देह मिलता है तो देह मिलने के साथ सारी अनुकूलता मिलती है, लेकिन वो अनुकूलता में आंख मिल गई और ज्ञान की आंख नहीं मिली तो कोई काम का नहीं। इसके लिए ज्ञानों में पहला रास्ता होता है ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार। रास्ता कौन सा बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तुम्हें किस लेवल पे लड़ना है, तुम्हें किस जीवन में फाइट देनी है, तुम्हें किस चीज को लेके जीवन को व्यतीत करना है, पहले वो तय करो। लक्ष्यांक के बिना कितना भी कर लो तो मतलब नहीं है। महान लक्ष्य होगा और एक कदम भी चलोगे तो बेस्ट है, हजारों कदम चलना के एक कदम चलना, हजारों क्रिया करने के एक अनुष्ठान की ज्ञान क्रिया करने, हजारों जीवन व्यतीत करने, लाखों जीवन व्यतीत करने, या एक ही जीवन श्रेष्ठ व्यतीत करना, हमें चाहिए क्या, सिर्फ हमें ऑलरेडी कॉपी करनी है, पुनरावर्तन करना है या परिवर्तन करना है। पुनरावर्तन कब तक, आप समझो कि मारवाड़ में जैसा घर था ऐसा यहाँ बनाओ, तो यहाँ सब नई टेक्नोलॉजी, नया कोई ना कोई वर्जन क्रिएट हुआ है, नई चीजें आती रहती है, अब वो पुरानी चीज छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़नी पड़ती है। पुनरावर्तन संसार में भी नहीं होता है तो धर्म में कैसे, धर्म में परिवर्तन होता है। कल तुमने जो अनुष्ठान किया वही आज करना, साल भर पहले जो संवत्सरी वही वो संवत्सरी करनी, तो तुम्हारे में या हम में या किसी में भी बदलाव आने की गुंजाइश नहीं है, तो बदलाव आएगा कहां, जहां जैन दर्शन में नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। जैन शासन में जो बदलाव आ सकता है वो और कोई जगह पे नहीं आ सकता। तो जिन जिन लोगों ने बदलाव लाया है उनको देह मिलने के बाद भी उनका पूरा फोकस, उनका पूरा विजन, नजर उनकी आत्मा पे गई, कर्मों पे। आपको क्रिया का बदलाव लाना है, फिर भाव का बदलाव, कर्मों का बदलाव लाना है। यानी कि जैन कुल मिलने के बाद उसकी जीवन यात्रा 10वीं कक्षा तक, 12वीं 15 साल 12 या 15 साल तक वो उसके माँ बाप संस्कार देते, उसे ज्ञान देते, ये करना वो करना ऐसा करना वैसा, तो पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, या वंदन करने आता है, वास्तव करने आता है, मम्मी ने भेज दिया तो गाथा लेने भी आ जाता है, तब तक 12-15 साल। जैसे उसकी 10वीं 12वीं स्टार्ट हुई, उसके चैन शुरू हो गए, उसके बाद पूरा जीवन बदलाव हो। यदि स्टार्टिंग में उसको फैमिली वाइज उसे यदि संस्कार समझदारी उसे टारगेट बताया जाता ना, तो जिंदगी के अंत समय तक वो धर्म को नहीं छोड़ता। ज्ञान की कमी नहीं बात की, आज परिवार में टेंशन क्यों, परिवार में कोई धर्म कर रहा है तो धर्म करे वो अच्छा है, धर्म छोड़ दे वो अच्छा। हाँ, अब देखना जहां अंधे लोग, अंधे यानी कि आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते ना, तो कर्म जब नहीं दिखाई देता है ना, तो पता नहीं चलता कि पुण्य की क्रिया है पाप की क्रिया है। वापिस जब हमें कर्म देख ही नहीं सकते तो पुण्य की क्रिया के बाद भी छूट जाती है, पाप की क्रिया नहीं करनी है ऐसा मन बनते और वापिस करने लगते, वो छूटती नहीं, क्योंकि कर्म का फल ही पता नहीं है। इसके लिए 1.5 महीने तक आराधना रहेगी, बाद में कुछ दिन आराधना चौकिया या जमीन जम जाए, कुछ दिन रहेगा, बाद में मुझे पता ही नहीं है कि पुण्य पाप का खेल क्या नतीजा ला सकता है। एक शरीर मिलने के बाद इस शरीर में दर्द होता है, हाईएस्ट दर्द कितना है, हाईएस्ट दर्द अपन बात चल रही है कि हमें मिले हुए 3 शरीर में से एक हमारा औदारिक शरीर, वो औदारिक के साथ दूसरे जो तेजस कार्बन तो है, तो जो शरीर मिला है उस शरीर को दर्द किसके द्वारा मिल रहा है, कार्बन शरीर। मैन जो चाबी है ना, उसके बाद ही महल में जा सकते हैं, मैन चाबी जो है वो कार्बन शरीर है। तो जब शरीर को दर्द आता है तो परेशान होते हैं, हमारी परेशानी दर्द को बदलने की है, कर्म को बदलने की नहीं। कर्म बदल जाएगा तो दर्द बदल जाएगा। हम क्या सोचते हैं, दर्द बदलना चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए, कैंसर नहीं आना चाहिए,
इतनी सारी दवाइयां क्यों लेनी, नहीं जीना है, मर जाएंगे। बार बार डायलिसिस क्या कराना, किडनी फेल हो गई या हार्ट का इतना प्रॉब्लम हो गया, अतु सटनो नहीं, अतु तोपनो नहीं, अतु खानो नहीं, अतु बोलनो नहीं के दर्द आया, जीवन समाप्त, आदमी शेर जैसा था बकरी हो गया। क्यों? वजह क्या? क्योंकि हमारा मन सिर्फ शरीर पे रुका था, हमारा मन कर्म बदलने के लिए नहीं रुका। तो जो दर्द है बॉडी का, वो हाईएस्ट दर्द कितना हो सकता है? हाईएस्ट दर्द बॉडी का हाईएस्ट दर्द कितना हो सकता है? बुखार में, टाइफाइड में, मलेरिया में, एक्सीडेंट में हाईएस्ट दर्द होता है कि नहीं होता है बॉडी से? हाँ, साइंस में कहता है कि जब दांत की ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो हाईएस्ट दर्द, रूट कैनाल कराते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, क्या करें? मीठा खाए तो करना, मीठे का ही में है सब। जब मीठा दर्द है ना, मीठा जो भी लगता है ना उसको पीछे का दर्द है, कहने का मतलब। अब जो एक दर्द दांत का है, उससे दूसरा हाईएस्ट दर्द कैंसर का। सोचो बॉडी में 16 रोग उसको पाल के मस्ती से चक्रवर्ती जा रहा है, शरीर मिला है, उस शरीर में दर्द मिला है, वो दर्द हाईएस्ट है, टॉप लेवल पर है, और वो दर्द राजा पाल रहा है, औषधियां नहीं करा रहा है। किसके नाते? कार्बन शरीर को बदलना है। किसको बदलना है? अब आप विजन क्लियर करो। दर्द से डर रहे, नॉर्मल दर्द से डर रहे हो, आपका आंख का ऑपरेशन होता है या फिर कोई फूड पॉइजन हो गया तो खाने का मना कर दिया, 4-5 दिन तक आपको कुछ नहीं खाना, ओनली कोई 1 ग्लास जितना लिक्विड पूरे दिन में लेना है, पानी भी नहीं पीना, पानी पीना है 10 ग्लास छोड़ दो, बाकी कोई दवाई या कोई लिक्विड देता है कि 1 ग्लास जितना पीना है। आपका फूड पॉइजन इतना खतरनाक है, ना आप चल सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो, आपको अंदर परेशानी है, वॉमिट बार बार हो जाती है, लेट जाना पड़ता है, कमजोरी आ रहा है, पैर ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे, कमजोरी इतनी कंपन हो रहा है, और सोते हो तो भी परेशानी, बैठे हो तो भी परेशानी, चले हुए तो भी परेशानी, हर परेशानी 5 दिन मैनेज करनी है, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। परेशानी है और मैनेज करनी है, 5 दिन खाना नहीं आपको। अब खाना खाओगे नहीं खाओगे? हाँ, विजयवाड़ा में सिद्धि तप था ना, सिद्धि तप के बाद में देखो साहब ते यू हजम जो मती के 36 उपवास 45 दिन में, और 36 उपवास हुआ है तो यू हजम जो मती के हो गए जट बैटिंग शुरू करो। हां, कोई ठूसना नहीं है, मैंने ठूसा गए, अरे रिएक्शन आ भी गए, जट एडमिट भी कौन बाहर नहीं आओ 10 दिन तक, 15वें दिन के बाद से हड़ताल है हम क्या क्या 15वें दिन हो पांडा हुआ रे पूरे 15 दिन मुझे के पास सिक्का का लेनो का है तो का के पास वो लिक्विड लिक्विड या ले लिया है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड ले लिया, थोड़ी थोड़ी किसने ले लिया, मैं तो 15 दिन हटा क्यों, मैं तो खाली 5 दिन हाथ दिन हमारा बता मत कीधु नहीं वापसी के, लेकिन वे मैंने पांडु कीधु के जब तीसरे दिन वो बाहर जिमा गया तो मैं तो उबू भी नहीं रह रही है, और 3 दिन बैठ के गिरा था पीएडी आ भी गया तो बस मार नहीं खाओगे, कोई नहीं लाओगे, हम कुछ लाओगे। एक शरीर का दर्द आता है तो कैसा मैनेज करते हैं? एकदम सिस्टम सेट हो जाती है ना, माइंड एकदम प्रॉपर ऑर्डर देता है ना। मैं आपको कह रहा हूँ यदि 5 दिन का आपका 10 दिन का कोई दर्द कोई ऑपरेशन आप मैनेज कर सकते हो, वो सिर्फ शरीर के नाते या धर्म के नाते। हमारे सामने चक्रवर्ती, उनकी बॉडी यानी कि कोई देखना ही नहीं है, लाते नहीं, 1 लाख गाय का दूध, एक गाय का दूध दूसरी को पिलाना, दूसरी गाय का दूध तीसरी को पिलाना, चौथी गाय का दूध यानी कि दूध पिलाना वो दूध निकालना, दूध पिलाना वो निकालना, निकालना पिलाना, ऐसे 1 लाख गाय के बाद जो दूध होता है वो चक्रवर्ती पीता है। लाखनी गाय का दूध, ऐसा ऐसा वाक्य आता है। इतना पावरफुल, इतनी मजबूत बॉडी, इतना युद्ध करना, इतना गजब गजब का पुण्य, इतने लोग उनके अंडर कंट्रोल में थे, तो वो चाहे वो हो सकते, देवी देवता उसके अंडर कंट्रोल में आते, 14 रतन 9 निदान एक अठन करें तो देव आ जाए उसके पास, 6 जीतने जाते थे कागे रत्न वगैरह। तो ऐसी ऐसी सामर्थ्यता होने के बाद ये जो पुद्गल मिला, ये जो शरीर मिला, ये औदारिक शरीर मिलने के बाद भी उनका टारगेट क्या बना? कार्मिक शरीर का। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शरीर का दर्द आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपका मन क्यों नहीं है दर्द सहन करने का? सिंपल बात है, रात्रि भोजन त्याग हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? वजह तो कुछ होगी ना। आपको खाने पीने की हजारों चीजों है, तो परिवार में घर में आलू प्याज लहसुन जमीन क्यों लाना? वजह क्या? आपको दर्द नहीं दिखाई रहा है, आपको एक अच्छे रास्ते पे आपको गाड़ी चलानी है, एकदम फ्लुएंट से, रास्ते में कोई बम भी नहीं है, खड्डा भी नहीं है, बेस्ट फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है, और गाड़ी भी वीआईपी है, कोई कम नहीं है, आपको दे दी 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गाड़ी,
और वो चल रही फास्ट, लेकिन उसने बोल दिया है कि यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी को आप आधे घंटे में वहां ले जाओ, लेकिन वहां जाके इतनी बड़ी खाई है, वहां गिरना ही है। ये रास्ता अपनाना कि नहीं अपनाना? 5 करोड़ की गाड़ी, फुल स्पीड और आगे खाई। एक सुख पाना है, एक सुख चाहिए, एक सुख के पीछे बहुत बड़े दुख है, वो सुख वाला रास्ता अपनाना कि नहीं अपनाना? हाँ, समझो कि आपको रात को खाना है, होटल में खाना है, बाहर का खाना है, आपको नहीं खा के आपके लड़के वड़के सब खाते हो, तो आपको ये सब अभी सुनाई दे रहा है, घर जाके आप बताओगे। तो आप यदि ये सारी चीजों से आपको पता है कि ये हमें नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों? आपको ध्यान है कि अनंत जीवों का यहाँ पर हत्या हो रही है, अनंत जीवों की मर रहे सारे, मरते नहीं, हालांकि दर्द हो रहा है। तो ये सारे जीवों की हिंसा हो रही है, और ये पाप मेरे सिर पे राजू भोजन का, ये पाप मेरे सिर पे आलू प्याज लहसुन जमीन का, ये सारे पाप में लेकर चलो, तो आज जो अनुकूलता, आज जो सुख, आज जो ताकत मिल रही है सब चीजों के पीछे, तो पीछे दिखाई दे दुख है या नहीं? पीछे दुख की दुनिया है या नहीं है? यानी कोई भी पाप के पीछे यदि दुख होता है तो वो काम छोड़ने में टाइम कितना लगता है? आज हमें ये शरीर का पर्याय मिला है, शरीर औदारिक मिला है, तो स्थूल शरीर से कितने भी पाप कर ले या कितने भी जीवन यात्रा में धर्म कर ले, तो स्थूल शरीर से, सामान्य शरीर से किया हुआ कोई भी धर्म यदि कर्म परिवर्तन नहीं कर सकता तो हमारा जन्म निष्फल है। पुण्य पाप के खेल नॉर्मल है, उससे कोई खेल खेलना ही नहीं हमें। खेल खेलना हो तो चेस का खेलना, सांप सीढ़ी का नहीं। सांप सीढ़ी में दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या दिमाग लगाना? वो छोटे से वो स्पेस डाल दिए, 5 7 10, 5 7 2 बार, तो आगे गए, सीढ़ी चढ़ गए, सांप आया, पीछे उतर गए, दिमाग का लगाना है। संघर्ष में रहना, अपने आप को परीक्षा में डालो, कठिनाई में डालो, ट्राई करो कि शरीर को दर्द सहने की आदत लगानी पड़ेगी। नरक में बहुत सहन किया, सुख त्याग करने की आदत लगानी पड़ेगी। देवलोक के सुख छोड़ के आए, ये औदारिक शरीर मिला है तो उससे मुझे मेरे मन के परिणाम को और बलशाली बनाना है। मेरे मन के परिणाम को बलशाली बनाना है तो मैं ट्राई करूं कि दर्द सहन कर सकूं। कर्म के कारण दर्द आया है, इसके लिए मुझे सहन करना है, कि मुझे धर्म की समझदारी इसके लिए सहन करना है। मेरी ओली का आंबिल एक ही होगा या ना होगा, और क्यों होगा? यदि आपको पता चले कि भाई आपको 10वें दिन, आमिर के 10वें दिन आपको गिफ्ट मिलने वाली है, आपको 2 साल नया जीना है, या फिर 2 महीने में मरना है, आमिर करना नहीं करना? 9 दिन का नहीं करना ना। एक 9 दिन के आमिर में नए आपको 2 साल जीना है, यदि 2 आमिर नहीं हुए होली तो आपको 2 महीने में मर जाना है। आप करोगे नहीं करोगे? नॉर्मल बात है, फूड पॉइजन हुआ है तो कोई चीज खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो धर्म करने के लिए जब अवसर आता है तो पीछे जाने की वजह क्या? दर्द सहन नहीं होता क्या? परेशानी सहन नहीं होती क्या? तो नहीं होती है तो करनी नहीं है क्या आगे भोग में? समझदारी से दर्द सहन करना या दुखी होकर दर्द सहन करना? नरक में बहुत सारे जीवन भी दुखी हो रहे, उसको समझा रहे, उसको क्या पता ही नहीं था क्या हुआ, चिल्ला रहे हैं मत मारो मत मारो, नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, इस रूट में तू आया है तो तुझे मरना है। आपका पाप आप ही भुगतो देंगे, कोई पार्टनर है? सोच के दो, आपके दर्द में कोई हिस्सेदारी है कि नहीं है? आपके बुखार के पीछे 3 दिन की दवाई में कोई 1 दिन दवाई में, तो बुखार 3 दिन के हिसाब से 2 दिन का हो सकता है, नहीं हो सकता है? आपके प्रॉब्लम में कौन साथ दे सकता है? कर्म साथ नहीं दे रहा, थोड़ी कोई दूसरा साथ देगा। आपके प्रॉब्लम में आपके पास धर्म ही नहीं है, धर्म भी साथ नहीं दे रहा है, तो तुम दूसरे से आशा रख रहे हो वो मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कान मेरे हुए, दुनिया में कोई किसी के प्रॉब्लम देता नहीं है, ना किसी का प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाला है। सॉल्व करना है तो एक ही रास्ता है, धर्म रक्षति रक्षिता। यदि आपने रियल लाइफ से कनेक्ट हुए, अपने जीवन को पवित्र बनाना शुरू किया, आत्मशक्ति से आपने बल बढ़ाना शुरू किया, तो आपको सही रास्ते, आपको जीवन जीना है और सही रास्ता मिलना है। अब हमारे पास जैन शासन के मूलभूत उद्देश्य भी नहीं है, जैन शासन की मूलभूत बातें भी नहीं है, और परिवार में चलती भी है। हमारे पास 12 हम रात को बैठे हैं, तो एक माइंड विचार लेवल पर एक बात हुई, विचार के स्तर पर, कि वैचारिक स्तर पर तुम कितने बलवान हो, फिर विचार के स्तर पर तुम्हें यदि आराधना करनी है तो विचार के स्तर पर करनी है, ठीक है करो। आपको नहीं भी करनी है, आप बहुत स्मार्ट हो, होशियार हो, ठीक है मत करना। अब दुखी तो नहीं होगे ना जीवन में? ये दुख हो ऐसा करोगे, ऐसा बोलोगे, ऐसे किसी के साथ बिहेवियर करोगे, ऐसे तो फंस जाओगे। धर्म की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। आप जीवन में सुखी हो सकते हो, जीवन में आनंदित रह सकते हो, जीवन आपका इजी हो सकता है कि नहीं? धर्म के बिना नहीं होगा, वो जवाब नहीं है। नॉर्मल बात छोड़ो कि कोई आदमी अमेरिका है, उसे कोई धर्म से कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है, उसे अच्छी तरह जीना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छे विचार होने चाहिए, कैसे रहना है, रहन सहन कैसे होनी चाहिए, कैसा बैठना उठना है, उसे पता होना चाहिए।
वो आदमी अमेरिका है, उसे दारू पीना ही है, तो अगर कोई एक साथ वो 10 लीटर दारू मिलेगा? इतनी भी छोटी भी समझदारी है ना। क्या खाना पीना, एक आदमी को धर्म पता नहीं है, न कोई धर्म से लेना देना, फिर भी कैसे जिंदगी जीना पता है। यदि हमें धर्म पता है, यदि धर्म में हम जुड़े हैं, तो हमारे पास पॉसिबल हो इतनी तो आराधना कर सकते, नहीं कर सकते? 12 घंटे मिलेगा नहीं दिन के खाने पीने के लिए? हाँ, फिर भी रात को, फिर भी न खाने का बस खान पान, ये सारी चीजें जयपुर में आज आई है। 10-15 साल के बाद जो बच्चे आज दूसरा पढ़ रहे हैं, उसके जीवन में क्या नहीं होगा? चारों ओर फूड पैकेट है, चारों ओर डिलीवरी हो रही है, सब 95% वर्ल्ड में मांसाहार लोग हैं, और साउथ में तो कितना सारा है। तो परिवार को सुरक्षित कैसे रखोगे? आज आप एक रूल्स नहीं पालन करोगे तो आगे के रूल्स कैसे पालन करोगे? तो दर्द कितना सहन कर सकते हो, सबका कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, हर घर घर आमिर, कितना कितना घर है? 450। हर घर घर आमिर, आमिर की होली करने ही करने। ऐसी होली के पावन दिन आ रहे हैं, संघ में जितनी भी आराधना होती है सबका भाव बढ़ता रहता है, तो इसी आराधना में आगे बढ़ने की कोशिश